कोरोना की बेकाबू स्पीड से जूझ रहे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटे विरार इलाके में मौजूद विजय वल्लभ अस्पताल में शुक्रवार तड़के आग लग गई। इस भीषण आग की वजह से कोविड अस्पताल में इलाज करवा रहे 13 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस अस्पताल में आग लगने की वजह से 13 मरीजों की जान चली गई है। जब इस अस्पताल में आग लगी उस समय आईसीयू में तकरीबन 17 लोग मौजूद थे। आग लगने की घटना के पीछे की प्रारंभिक वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल घटना के कारणों का सही पता तभी चल पाएगा जब इसकी विस्तृत जांच होगी। फिलहाल अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों को अन्य नजदीकी अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि विरार वेस्ट में मौजूद विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में जब भयंकर आग लगी तब अचानक इस आग को देखकर मरीज और उनके परिजनों के बीच में अफरा तफरी मच गई। लोगों को समझ में ही नहीं आया कि आखिर कैसे इस विकट परिस्थिति में अब खुद को और परिजनों को बचाया जाए। तब्बल झाली, काहीच करू शकत नाही। प्रत्येक पेशंट ऑक्सिजनवर होता। पेशंट हलू शकत नाही, एक तर घुसमटून गेला असेल नाही तर होरपळून गेला असेल। आम्हा या लोकांना जायला आतमध्ये अर्धा तास लागला, एवढं धूर होतं। इस आग को बुझाने में दमकल विभाग की तकरीबन 10 गाड़ियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। वसई विरार नगर पालिका के आयुक्त कैलाश यादव ने इस घटना की जांच के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा उन्होंने सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। वहीं अस्पताल के सीईओ दिलीप शाह ने बताया कि इस घटना में 13 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 90 के आसपास मरीज हैं। इसके अलावा जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। शाह ने बताया कि बीती रात आईसीयू में अचानक कुछ आग जैसा गिरा और 1 से 2 मिनट में यह आग पूरे परिसर में फैल गई। उन्होंने बताया कि अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम भी है। हालांकि यह ठीक से काम कर रहा था या नहीं इस पर अलग से जांच की जाएगी। एक आईसीयू से कुछ फायर नीचे बॉल ऑफ फायर जैसा गिरा और सडनली एक 2 मिनट में कंप्लीट स्मोक होकर हुआ है। एक बड़ा फायर ब्रेकअप, एक एक्सीडेंटल फायर ब्रेकअप हुआ है। ओके सर, कितना डेथ है इसमें? 13 डेथ हुआ है। ओके सर, इसमें कितना पेशेंट अभी हॉस्पिटल में थे और कितना पेशेंट को दूसरी जगह पे है? हाँ, अभी 90 और पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में थे। 90 पेशेंट्स, 90 अराउंड 90 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। ओके एंड जो दूसरे पेशेंट्स को हम लोग ने दूसरा हॉस्पिटल जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको तो अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सीईओ ने इस बात का भी दावा किया है कि रात के वक्त में अस्पताल में डॉक्टर भी ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि आखिर कितने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ उस वक्त ड्यूटी पर थे तो कोई सही संख्या वे बताने में असमर्थ रहे। परिजनों ने कहा है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, ऐसा कहा है। नहीं, डॉक्टर तो होंगे ना। कितना स्टाफ था सर? अंदर फिगर तो नहीं मालूम, बट मेरे को यस तो उनके ड्यूटी पे जो भी है अकॉर्डिंग टू है वो सब है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र के नासिक शहर के एक अस्पताल में भी ऑक्सीजन के रिसाव की वजह से 24 मरीजों की मौत हुई थी। तब अस्पताल की तरफ से यह बताया गया था कि तकनीकी कारणों की वजह से यह रिसाव हुआ है और ऑक्सीजन सपोर्ट और वेंटिलेटर पर रखे गए मरीजों की ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने की वजह से जान चली गई थी। नासिक के अस्पताल में जब यह हादसा हुआ तब तकरीबन 150 से ज्यादा मरीज अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। आपको बता दें कि यह कोई पहला हादसा नहीं है। इसके पहले भी महाराष्ट्र के भंडारा जिले में ऐसी ही आग लगने की वजह से 10 मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद भांडुप में भी इसी प्रकार का हादसा हुआ था। फिर नासिक में 24 मरीजों की मौत और अब मुंबई से सटे विरार इलाके की इस अस्पताल में 13 मरीजों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत। आखिर सवाल अभी भी वही है कि हम इन हादसों से कब सबक लेंगे? क्यों हमने मरीजों को अस्पताल में भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है? आखिर कब दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और इन अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट ठीक ढंग से कब होगा और कब ऐसे अस्पतालों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा?